अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है यूसुफ रहमान और आप देख रहे हैं आज हमारी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की क्लास नंबर 7। और जैसा कि आपको मैंने पहले कहा था कि हम जो है वो आगे दौड़ेंगे नहीं ज़्यादा, और हमने जो है बेसिक से लेके चलना है और हर चीज़ की वजाहत करके लेके चलना है। ठीक है, तो आज इस तरह कल वाली जो क्लास हमने गुज़श्ता क्लास कल वाली से भी पिछली जो क्लास थी उसमें हमने जो प्रोनाउंस आपको पढ़ाए थे, तो एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि ये प्रोनाउन का जो चार्ट आपने बताया है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव, ये जो है हमें समझ में नहीं आए। ठीक है, वैसे तो प्रोनाउंस और भी बहुत सारे हैं, वो भी हम इसके बाद वाली क्लास में लेकर आएंगे, मज़ीद प्रोनाउंस भी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और उसके अलावा पोजेसिव प्रोनाउन, ये तो हमने बता दिया आपको। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं प्रोनाउंस की, वो भी लेकर आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे कहता चलूँ कि वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। और अगर आपको हमारे कोर्स में शामिल होना है इंग्लिश सीखने के लिए बिल्कुल फ्री में, बग़ैर किसी फ़ीस की अदायगी के, मुकम्मल कोर्स बेसिक टू एडवांस आप अगर फ्री में सीखना चाहते हैं और क्वालिटी के साथ सीखना चाहते हैं, मयारी तरीके से सीखना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर ये रहा स्क्रीन पे। आप इस पर रब्ता करके आप हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। वहाँ पे हम आपके असाइनमेंट्स भी रिसीव करते हैं, वहाँ पे हम आपको गाइड भी करते हैं, वहाँ पे हम आपको क्लासेस भी शेयर करते हैं अपनी। तो चलिए आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमने करना ये है कि जो हमने प्रोनाउंस पढ़े हैं, एक तो हम उन्हीं प्रोनाउंस की एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं। सही है, उनको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। सब्जेक्ट कहा है तो हमने क्यों सब्जेक्ट कहा है, ऑब्जेक्ट कहा है तो क्यों कहा है, पोजेसिव कहा है तो क्यों कहा है। सही है, एक तो ये एग्जांपल्स आ जाएंगे। दूसरा, आपको एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं हम डेली लाइफ कन्वर्सेशन में जो इस्तेमाल होता है, सही है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो हमारी 2 in 1 क्लास है, यूँ समझो कि मुख्तसर टाइम है और मुख्तसर क्लास है, छोटी सी मतलब क्लास है आपके लिए, लेकिन इसमें हम 2 in 1 2 चीज़ें एक साथ हम दे रहे हैं आपको। तो आपने ये कन्वर्सेशन लिखनी है पूरी और मुझे सुनानी है क्वेश्चंस आंसर्स के साथ। सही, हो सके तो आप अपने साथ किसी दूसरे को बिठा लें, एक क्वेश्चन करे दूसरा आंसर दे, दूसरा क्वेश्चन करे एक आंसर दे। तो इस तरीके से ये कन्वर्सेशन आपकी पूरी होगी और इसको आपने अपनी ज़बान पे अल्फाज को चलाना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी, जिस तरीके से आपको बताया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं हम प्रोनाउंस की एग्जांपल्स। सही है, सबसे पहले तो बात ये देखिए कि हमने आपको यहाँ पे लिखा है कन्वर्सेशन, कौन सी वाली, गोइंग टू का स्ट्रक्चर। गोइंग टू का मैंने पहले भी आपको बताया, हम कोई काम अगर फ्यूचर में करने वाले होते हैं तो उसके लिए हम गोइंग टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू अराइव, मैं पहुँचने वाला हूँ। ठीक है, या मैं पहुँचूँगा, पहुँचने वाला हूँ, पहुँचूँगा। मैंने पहले इस पर बात की है कि ये फ्यूचर के लिए है। सही है, पहुँचने वाला हूँ तब भी और पहुँचूँगा तब भी, इससे मुराद हमारी फ्यूचर ही है कि अभी तक ये काम हुआ नहीं है, ये बाद में जाके होगा। बात मेरी समझ में आ रही है आप? तो ये देखिए, व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुनाइट, आज रात तुम क्या करने वाले हो। ठीक है, किसी से पूछना हो आपने, आज रात तुम क्या करोगे या क्या करने वाले हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुनाइट, आज रात तुम क्या करने वाले हो। तो आंसर क्या है, आई एम गोइंग टू कॉल माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को बुलाने वाला हूँ। अब यहाँ पे अगर देखें जुमले, हमारे पास सेंटेंस है एक, हमारे पास ये पहले जुमले में देखें यू आया हुआ है। ठीक है, व्हाट आर यू गोइंग टू, तुम क्या करने वाले हो। तो मुझे बताइए यू से मुराद कौन है, किसके बारे में पूछा जा रहा है। डेफिनेटली सब्जेक्ट के बारे में पूछा है, सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है कि भाई तुम क्या करने वाले हो। तो यू जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट प्रोनाउन आ गया। ठीक है, क्योंकि काम करने वाला है, काम करने वाले से पूछा जा रहा है कि तुम क्या करने वाले हो। तो करने वाला कौन होगा, वो जो पूछा जा रहा है करने वाले हो, वो करने वाला कौन होगा, यू। सही है, तुम। तो ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। अब आगे देखिए आंसर क्या दे रहे हैं, आई एम गोइंग टू कॉल माई फ्रेंड। सही है, अब यहाँ पे अगर देखें आप तो ये आए जो है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। क्यों कि बुलाने वाला कौन है, कह रहे हैं कि मैं अपने दोस्त को बुलाने वाला हूँ। तो बुलाने वाला कौन है, आए, अपने बारे में कह रहे हैं ना, आए, मैं बुलाने वाला हूँ। तो आए क्या हुआ, आए हुआ सब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि काम करने वाला है, फाइल है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, फाइल को कहते हैं, काम करने वाला। ठीक है, काम करने वाला जो है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन आ गए यहाँ पे। सही है, आई एम गोइंग टू कॉल माई फ्रेंड। माई फ्रेंड, मैंने आपको कहा था माई जो आपको लिखवाया है मैंने, वो माई जो है वो पोजेसिव डिटर्मिनर है, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव है, वो नाउन के साथ आता है। यहाँ पे देखें आप, फ्रेंड जो है नाउन है, इसके साथ माई आया हुआ है। तो माई क्या है, ये माई पोजेसिव एडजेक्टिव है। और माइन जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है, उसकी भी आगे एग्जांपल दूंगा आपको। माई जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। पोजेसिव प्रोनाउन वो होता है बगैर नाउन के, इसके साथ नाउन आया हो, माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को बुलाऊंगा। ठीक है, अच्छा आगे उसके बाद हु आर यू गोइंग टू हेल्प, तुम किसकी मदद करने वाले हो। हु आर यू गोइंग टू हेल्प, तुम किसकी मदद करने वाले हो।
अब यहाँ पे देखिए हु किसके बारे में पूछा जा रहा है, यू से पूछा जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है कि तुम क्या करने वाले हो, तो यू आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए वी आर गोइंग टू हेल्प देम, हम उनकी मदद करने वाले हैं। अब इस एग्जाम्पल में अगर देखें तो वी जो है हम, सही है, इसका मतलब है हम, लेकिन ये क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, हम मदद करने वाले, तो मदद करने वाला जो है वो कौन होगा, सही है, वो मदद करने वाला कौन होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो वी सब्जेक्ट प्रोनाउन आ गया, वी आर गोइंग टू हेल्प देम, हम उनकी मदद करेंगे या हम उनकी मदद करने वाले हैं, दोनों ट्रांसलेशन दुरुस्त है। तो उनकी मदद कर रहे हैं, किन की मदद कर रहे हैं, उनकी, ठीक है। तो ये उनकी जो है ये क्या है, देम क्या है, आपने कहाँ पढ़ा है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में, ठीक है। दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देम, यानी कि उनकी मदद करने वाले हैं हम, ठीक है। तो देम आ गया क्योंकि यहाँ हम मदद की जा रही है उनकी, वो मदद करने वाले नहीं है, मदद तो हम करने वाले हैं, लेकिन किन की कर रहे हैं, उनकी कर रहे हैं, जिनकी हम मदद कर रहे हैं वो हमारे क्या हुए, ऑब्जेक्ट हुए, तो देम आ गया ऑब्जेक्ट, समझे बात को, देम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ गया यहाँ। अच्छा, आर दे गोइंग टू इनवाइट यू, क्या वो तुम्हें बुलाने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर क्या वो तुम्हें बुलाएंगे, मतलब क्या वो तुम्हें बुलाएंगे, दे आ गया यहाँ पे, आर दे, क्या वो बुलाएंगे तुम्हें, वो बुलाएंगे, तो बुलाने वाले कौन होते हैं, बुलाने वाला, बुलाना एक वर्ब है, सही है, इनवाइट एक वर्ब है, उसका फाइल, वो काम करने वाला जो होगा वो कौन होगा, सब्जेक्ट होगा, फाइल होगा, तो दे आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन, सही है, इसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन। और आगे गोइंग टू इनवाइट यू, तुम्हें बुलाने वाले, क्या वो तुम्हें बुलाने वाले हैं, क्या वो तुम्हें बुलाएंगे, ठीक है। तो तुम क्या बन रहे हो फिर, इसके यू जो है ये क्या बन रहे हैं, बुलाने वाला जो है वो सब्जेक्ट हो गया, जिसे बुलाया जा रहा है वो क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ गया यू, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे यू देखें अगर, तो ये सब्जेक्ट है जी, बुलाने, ये काम करने वाला है, कोई भी जो काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, हेल्प, मदद, तो मदद करने वाला काम, मदद करने वाला जो है वो सब्जेक्ट है, सही है। यहाँ पे जिसे बुलाया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है, सही, जो ऑब्जेक्ट है उसकी जगह पे यू लगा हुआ है, जैसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, अगरचे यू है, तो मैंने आपको बताया उसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन में भी यू आता है, ऑब्जेक्ट में भी यू आता है, लेकिन हैसियत अलग अलग होगी, सही है। यहाँ पे उसकी हैसियत सब्जेक्ट की है, यहाँ पे उसकी हैसियत ऑब्जेक्ट की बन गई, ठीक है। तो ये तुम्हें बुलाने वाले हैं, सही है। उसके बाद यस दे आर गोइंग टू इनवाइट मी, अब ये देखिए यहाँ पर, वो मुझे बुलाने वाले हैं, हाँ वो मुझे बुलाने वाले हैं, हाँ वो मुझे बुलाएंगे, ठीक है। अब दे आ गया यहाँ पे, वो बुलाएंगे, तो बुलाने वाले वो कौन सा प्रोनाउन आ गया, सब्जेक्ट, क्योंकि वो काम करने वाला है, वर्ब को करने वाला है, वो वर्ब किस पे जाके लग रहा है, वो उस वर्ब से मुतासर कौन होगा, वो बुलाएगा किसे, मुझे बुलाएगा तो मैं ही मुतासर होऊंगा ना, क्योंकि लिफाफा मुझे देना पड़ेगा, मुतासर तो मैं ही होऊंगा, तो मी यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सही। अब यहाँ पे कोई बोले सर यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, येस दे आर गोइंग टू इनवाइट आई, सही है। अगर आप यहाँ पे इसको काट के लिख लें आए, क्या जुमला सही होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमने आए को ऑब्जेक्ट की जगह पे लगा लिया, मुझे बुला रहे हैं, मैं उस वर्ब का मुतासिर हूँ, मैं वो वर्ब रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे बुला रहे हैं तो मैं ऑब्जेक्ट हुआ, बुला कोई और है, जो बुला रहा है वो सब्जेक्ट होगा ना, बुलाने वाला तो वो है, सब्जेक्ट तो वो है, मुझे बुला रहे हैं तो मैं ऑब्जेक्ट होऊंगा। जब ऑब्जेक्ट में हूँ तो मैं आए कैसे लगा सकता हूँ, आए हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में नहीं आता, यहाँ पे मी आता है आए की जगह, आई मी माई, मैंने आपको लिखवाया ना आई मी माइन, इस वजह से मैंने वो आपको चार्ट लिखवाया है, वो जो आपको मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया है उसकी और कोई भी हैसियत नहीं है। वो मकसद ये है कि ताकि आपके जहन में रहे वो बात, अगर आप याद कर लें उसको पक्का करके, आपके माइंड में एक बार बैठ जाए, सारी ज़िंदगी के लिए होगा वो कभी भूलने वाली चीज़ नहीं है फिर वो, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज गोइंग टू फिक्स्ड ऑन सैटरडे, हफ्ते को वो क्या चीज़ ठीक करेगा, ठीक है। ये आ गया वो करने वाला, सही है, फिक्स करने वाला, ठीक करने वाला, फिक्स का मतलब होता है ठीक करना, मरम्मत करना या बनाना, ये सारी चीज़ें। तो करने वाला, ठीक करने वाला कौन है, ही के बारे में पूछा जा रहा है ना, कि वो क्या ठीक करेगा, वो क्या ठीक करेगा। अब यहाँ पर ही जो है ये क्या बन रहा है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, क्यों, ये करने वाला है, ठीक करने वाला है ये, ठीक है। जो ठीक करेगा जाहिर है वो ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि भाई वो ठीक करेगा, लेकिन क्या ठीक करेगा, जिसे वो ठीक करेगा वो उसको ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए आगे, ही इज़ गोइंग टू फिक्स हिज बाइक, वो अपनी बाइक ठीक करेगा,
वो क्या ठीक करेगा? अपनी बाइक ठीक करेगा। अब ठीक करने वाला कौन है? ही। अब मुझे बताइए आप ज़रा, ये कौन सा प्रोनाउन है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है, क्योंकि ये फाइल ठीक करने वाला ये है। ठीक है, इस जुमले में ये सब्जेक्ट है। गोइंग टू फिक्स हिज बाइक, क्या ठीक करेगा? उसका जवाब ये दे रहे। व्हाट के जरिए सवाल किया, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा है इसने। सही है, व्हाट ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे कि आप ठीक करने वाले हैं कुछ, आप कुछ ठीक करेंगे, क्या ठीक करेंगे? वो आपको ठीक करने का ऑब्जेक्ट क्या होगा? इस फिक्स वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो इसने बता दिया क्या है ऑब्जेक्ट, बाइक। बाइक ठीक करूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे नाउन आ गया डायरेक्टली। उसके बाद देखें, हु आर यू गोइंग टू विजिट दिस वीकेंड? इस वीकेंड पे आप किससे मिलोगे? इस वीकेंड पे आप किससे मिलोगे या किससे मिलने वाले हैं? तो जवाब क्या होगा? वी आर गोइंग टू विजिट आर ग्रैंड मदर। हम इस वीकेंड पे हम अपने दादी को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? दादी को मिलेंगे। तो विजिट का मतलब होता है मिलना। ठीक है, और भी मीनिंग होती है। मैंने आपको पहले बात की ना कि किसी भी वर्ड की जो मीनिंग होती है वो उसके कॉन्टेक्स्ट में जाके बनती है। यहाँ पे विजिट जो है, वैसे विजिट की मीनिंग सैर करना भी होती है। ठीक है, सैर करना ये भी विजिट की मीनिंग में आता है। सही है, तो दौरा करना भी विजिट की मीनिंग में आता है। लेकिन यहाँ पे ग्रैंड मदर का ज़ाहिर ना दौरा किया जाता है ना ग्रैंड मदर की सैर की जाती है। ग्रैंड मदर से मिलने जाया जाता है, तो यहाँ विजिट की मीनिंग होगी मिलना। खैर, इस बारे में बात नहीं कर रहे हम। वी आर गोइंग टू विजिट आर ग्रैंड मदर, हम अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जा रहे हैं या मिलेंगे। तो हम मिलेंगे, हम मिलने वाले हैं ना, हम मिलने वाले हैं। तो ये हम जो है ये कौन सा प्रोनाउन हुआ? सब्जेक्ट। ठीक समझे। और हम अपनी दादी से मिल रहे हैं, तो दादी हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गई। अच्छा, आर क्या हुआ? आर क्या है? आर जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। पोजेसिव एडजेक्टिव यानी कि नाउन के साथ आया हुआ है। यहाँ देखें नाउन है, ग्रैंड मदर एक नाउन है। सही है, नाउन है कि नहीं है? दादी को इंग्लिश में ग्रैंड मदर कहते हैं, नाउन है। अगरचे कॉमन नाउन है लेकिन नाउन है। ठीक है, आर ग्रैंड मदर, अपनी दादी से। तो आर जो है नाउन के साथ आया हुआ है, तो इस वजह से ये होगा पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा। प्रोनाउन की एग्जांपल अभी आपको मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए, ये जुमला हमारे सामने, ये अलग है, मुझसे हटकर है, उससे स्ट्रक्चर में नहीं है। दिस इज़ हिज बाइक, ये उसकी बाइक है। ठीक है, अब यहाँ पे हिज जो है, ये हिज जो आप देख रहे हैं ये बाइक के साथ आया हुआ है। बाइक एक नाउन है, बाइक के साथ आया हुआ है, तो इस वजह से इसे हम कहेंगे ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के साथ आया हुआ है। तो प्रोनाउन कैसे होगा फिर? प्रोनाउन की एग्जांपल क्या होगी? आइए आपको बताता हूँ पोजेसिव प्रोनाउन की एग्जांपल इसी मिसाल के थ्रू हम समझते हैं। तो हम क्या कहेंगे? दिस बाइक इज हिज। दिस बाइक इज हिज, ये बाइक उसकी है। अब यहाँ पे हिज आया ना, ये हिज पोजेसिव डिटर्मिनर नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन के साथ है, ये बगैर नाउन का, इसके साथ कोई नाउन नहीं लगा हुआ, तो इसे हम कहेंगे ये है प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। सही। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। इसमें एक तो आपको ये सारी कन्वर्सेशन लिखनी है अपने पास और इसको सही से समझना है, याद करना है। ठीक है। दूसरा, इन एग्जांपल्स में आपने गौर करना है। इसमें कोई चीज़ अगर रह गई है मुझसे बताने में, या कोई चीज़ ऐसी है कि जो आपको समझ में नहीं आ सकी, आप मुझे व्हाट्सएप पे या आप कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लाजमी कमेंट्स किया करें, लाइक भी किया करें। आपको लाइक करने से आपको कुछ जाता नहीं है, लेकिन वीडियो हमारी जो है वो सही हो जाती है इससे। लाइक और कमेंट्स किया करें। इसमें कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है, कोई चीज़ रह गई है, तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको सेटिस्फाई कर सकूँ। तो ये थी हमारी आज तक की क्लास, 2-in-1 क्लास। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी बातें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।